हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको सावरकर के प्रारंभिक जीवन या यूँ कहें कि उनके राजनीति में प्रवेश करने से पहले की स्थिति के बारे में आपको हम अवगत कराना चाहते हैं। रत्नगर्भा भारत माता ने समय समय पर जिन विभूतियों को उत्पन्न किया है, सावरकर का स्थान उनमें बहुत ऊंचा है। महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों का वंश भारत में प्रसिद्ध है। विगत 2 शताब्दियों से इस वंश ने निरंतर ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी प्रिय भारत भूमि की स्वतंत्रता के लिए विदेशियों से जूझते हुए अपने प्राण तक देना गौरव का चिन्ह समझा। 1857 के क्रांति युद्ध के नेता नाना साहब पेशवा, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने वाले वासुदेव बलवंत फड़के, पूना के अंग्रेज अधिकारियों को मारकर प्राणदंड पाने वाले चापेकर बंधु और रानाडे तथा लोकमान्य तिलक भी इसी वंश में पैदा हुए थे। इसी वंश में नासिक के समीप भागोर नामक गांव में श्री दामोदर पंत सावरकर के यहाँ 28 मई सन 1883 को हमारे चरित्र नायक श्री विनायक सावरकर का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर क्रांतिकारियों के अग्रणी बने, जिनको विदेशियों ने हुतात्मा कहकर संबोधित किया, जिसे यूरोपीय राजनीतिज्ञों ने मैजनी, गैरीवाल्डी, वुल्फ टोन आदि कहकर उनकी प्रशंसा की और जिसे अखिल भारतवर्ष ने स्वतंत्र वीर की उपाधि से विभूषित किया। किशोरावस्था में ही विनायक ने ईश्वर प्रदत्त देवी शक्तियाँ दृष्टिगोचर होने लगी थीं। सन 1897 में महाराष्ट्र में राजनीतिक जागरण का जोर था। राष्ट्रीय महासभा का शानदार सफल अधिवेशन, शिवाजी जयंती और सार्वजनिक गणेशोत्सव आदि समारोहों ने मराठा युवकों में एक अभूतपूर्व जोश पैदा कर दिया। पूना इस आंदोलन का केंद्र था। इस जोशीले राजनीतिक वातावरण में विनायक बहुत प्रभावित हो रहे थे। उसी समय पूना में भयानक प्लेग की बीमारी फैल गई और प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्ति उच्च चिकित्सा के अभाव में मर रहे थे, जिस पर अंग्रेज अफसरों ने प्लेग के चूहे का निर्मूलन करने के नाम पर घरों में घुसकर संभ्रांत परिवारों की स्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिए थे। अंग्रेजों के इस अशिष्ट योग उदंड व्यवहार से कुपित होकर एक दिन चापेकर बंधुओं ने एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर रेड को गोली से उड़ा दिया। ये समाचार बिजली की भांति सर्वत्र फैल गई। धरपकड़ प्रारंभ हुई। लोकमान्य तिलक गिरफ्तार किए गए, जेल भेज दिए गए। चापेकर बंधुओं को प्राणदंड दिया गया। उसी दिन उन्होंने प्रातः उठकर प्रार्थना की और भगवद गीता का पाठ करते हुए सावरकर ने इस घटना का चूँकि सावरकर पे बहुत बड़ा असर पड़ा, वे अपने आप ही बोलने लगे कि चापेकर बंधुओं ने मातृभूमि की प्रतिष्ठा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, तो क्या मैं मौज शौक में ही रहूँगा। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं चापेकर बंधुओं के अधूरे कार्य को मैं आगे बढ़ाऊँगा, मैं उसे पूरा करूँगा, मैं अपनी प्राणाहुति दे दूँगा। और तत्काल अपने घर में प्रतिष्ठित दुर्गा माँ के सामने उपस्थित होकर आंखें मूंद कर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं भारत माता की दास श्रृंखलाएँ तोड़ने के लिए अपना जीवन अर्पण करता हूँ। मैं गुप्त संस्थाएं खोलूँगा, शस्त्र बनाऊँगा और समय आने पर हाथ में लेकर भारत माता की स्वतंत्रता के लिए लड़ता लड़ता मरूँगा। उस दिन से विनायक ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियमित कार्य प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सन 1900 में नासिक में एक मित्रमेला नाम से एक संस्था बनाई, जो आगे चलकर अपनो भारत के रूप में परिवर्तित हो गई थी। ये प्रारंभ से ही एक क्रांतिकारी संस्था थी, जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना था। ये संस्था अपना कार्य गुप्त और प्रकट दोनों प्रकार से करती थी और धीरे धीरे इसकी शाखाएं पूरे भारत में फैल गई। इस संस्था द्वारा महाराष्ट्र के प्रमुख नगरों में शिवाजी जयंती और सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाए जाते थे और जिनके द्वारा जनता में राष्ट्रीयता की ज्योति जगाई जाती थी। आम सभाओं में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार कर नवयुवकों को मित्रमेला में भर्ती किया जाता था। राजनीतिक आंदोलन में प्रमुख रूप से भाग लेते हुए उन्होंने अपने अध्ययन को कभी उपेक्षा नहीं की। उन्होंने अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखा। 1901 में उन्होंने हाई स्कूल पास की और कॉलेज की शिक्षा के लिए नासिक छोड़कर पूना जाने का निश्चय किया। पूना में वो फर्गुसन कॉलेज में अपना एडमिशन करवाया। उस समय जब अनेक भारतीय नेतागण होम रूल आंदोलन चलाते हुए खुल्लम खुल्ला स्वराज की मांग करने में डरा करते थे, विनायक सावरकर खुलेआम स्वतंत्रता और क्रांति के लिए जनता का आह्वान कर रहे थे। जब कॉलेज में आराम तलब और फैशनेबल बच्चे अपने साभोज और खेलों में व्यस्त थे, उस समय सावरकर मित्रमेला के सदस्यों को लेकर के पहाड़ियों की आंचल में छिप करके
स्वाधीनता के लिए अपनी योजनाएं बनाते रहते थे। सावरकर के लिए मैजनी, गरीवाल्डी, शिवाजी और समर्थ रामदास ही आदर्श थे। कभी कभी ये अपने दल के साथ पूना के समीपस्थ पहाड़ियों के दुर्गों में जाया करते थे, वहाँ जहाँ उनके पूर्वजों ने अपनी वीरता की छाप अंकित की थी। कभी वह सिंहगढ़ को देखने जाते थे। कभी विजयी सेनापति तानाजी की वीरता का स्मरण करके ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे कि वो उनमें भी ऐसा बल दे ताकि वह अपने राष्ट्र के प्रति स्वयं कर्तव्य का यथोचित पालन कर सकें। 1905-6 में देश में स्वदेशी आंदोलन का जोर हुआ। सावरकर उसमें उत्साहपूर्वक कूद पड़े। उन्होंने पूना, नासिक तथा महाराष्ट्र के अन्य स्थानों में स्वदेशी प्रचार का ओजस्वी भाषण दिया। उनके भाषणों का जनता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। जनता उनसे जुड़ने लगी। विदेशी वस्तुओं से लोग घृणा करने लगे। सावरकर ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का निश्चय किया। विदेशी वस्त्रों को घृणित और अपवित्र समझकर अग्नि की भेंट कर दो और इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर आज और अभी से स्वदेशी का व्रत धारण करो, ऐसा लोगों को समझाते थे, लोगों को उकसाते थे। ठीक है। और जो भी विदेशी कपड़े थे उसको उन्होंने उन वस्त्रों को जलाने के लिए संकल्प किया। विदेशी वस्त्रों की होली द्वारा उत्पन्न स्वदेश की भावना को आने पाइयों से नहीं गिनाया जा सकता है। विदेशी वस्त्रों को नहीं, विदेशी साम्राज्य की होली का प्रतीक है। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार है। पूरा शहर के मध्य एक भव्य मैदान में विदेशी वस्त्रों का विशाल ढेर लगाया गया। अग्नि प्रज्वलित हुई। ऊंची ऊंची लपटों से चारों ओर खड़ी जनता उत्साहित और प्रकाशित हो उठी। भारत में विदेशी वस्त्रों की ये सर्वप्रथम होली थी, जिसका सारा श्रेय सावरकर को था। इस अवसर पर स्वयं लोकमान्य तिलक उपस्थित रहे और उन्होंने भी जोशीले भाषण से जनता को स्वदेशी व्रत के लिए प्रोत्साहित किया। सावरकर के बारे में ऐसे ही पार्ट सेकंड में हम आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, जैसे उनके द्वारा जो क्रियाविधि है, देश में स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या किया, विदेश में इंग्लैंड में जा करके उन्होंने स्वतंत्रता के लिए क्या किया, इसको हम आपको सेकंड पार्ट में बताएंगे।